क्या आप जानते हैं जहां बाकी देशों में कोविड की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी, वहां न्यूजीलैंड में कोविड से सिर्फ 26 ही लोग मरे थे। जी हाँ, और वो भी उनकी प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन की लीडरशिप की वजह से। बहुत से कंट्रीज के फीमेल लीडर्स ने उनके देश के कोविड सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया था। तो आज हम वुमेन्स डे के ओकेजन पर ऐसे ही फीमेल लीडर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस मेजर क्राइसिस को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया था। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर 1, जेसिंडा आर्डन, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। जब कोविड के इनिशियल स्टेज में सभी कंट्रीज में हर दिन हजारों केस रजिस्टर होते थे, तब न्यूजीलैंड में करीब 20 से 25 दिन तक एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था। 2 फरवरी 2020 को जब चाइना के बाहर पहला कोविड-19 डेथ हुआ था, उसी वक्त उन्होंने सारे फॉरेनर्स की एंट्री न्यूजीलैंड से बैन कर दी थी, बल्कि तब वहां एक भी पॉजिटिव केस रजिस्टर नहीं हुआ था। साथ ही जो भी न्यूजीलैंड के सिटीजन्स जो अपने देश वापस आ रहे थे, उन्हें तुरंत 14 दिन का क्वारंटीन करवाया गया था। जब इंडिया को कोविड-19 सिचुएशन की खबर भी नहीं थी, तब न्यूजीलैंड इस डेडली वायरस से लड़ने के लिए पहले ही तैयार था। ओवरऑल न्यूजीलैंड में सिर्फ 2398 केसेस ही रजिस्टर हुए थे और उनमें से भी 2301 केसेस रिकवर भी हो गए थे। यानी कि जहां बाकी कंट्रीज में हजारों डेथ्स हो रही थी, वहां न्यूजीलैंड में सिर्फ 26 ही डेथ्स हुए थे। जेसिंडा आर्डन के इस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की वजह से उनके कंट्री ने कोविड-19 सिचुएशन से बहुत ज्यादा सफर नहीं किया, जो कि हम आज भी कर रहे हैं। नंबर 2, ताई इंग वन, जो कि ताइवान के प्रेसिडेंट है। क्या आप जानते हैं जब चाइना में कोविड केसेस बढ़ने लगे थे, उसी समय यानी दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट ताई इंग वन ने चाइना से आने वाले सारे फ्लाइट्स रोक दिए थे, जिससे शुरुआती दौर में ताइवान में कोविड-19 सिचुएशन बहुत कम स्प्रेड हुई थी। ताई इंग वन ने एक टीम फॉर्म की थी जिसका नाम था सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर, जो कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके फ्यूचर में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था। ताइवान गवर्नमेंट ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की प्रोडक्शन भी बढ़ा दी थी और बाद में ये किट्स बाकी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किए थे। प्रेसिडेंट ताई इंग वन के एक्टिव डिसीजंस की वजह से ताइवान में टोटल कोविड केसेस सिर्फ 967 है और उसमें से भी 932 लोग रिकवर हो चुके हैं। नंबर 3, सना मैरिन, जो कि फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। वो 2019 में दुनिया की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी, जो कि अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस के लिए काफी फेमस है। सना मैरिन ने भी बहुत अर्ली स्टेज में अपने नेबरिंग कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन और रशिया के साथ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अनाउंस किया था, जिसकी वजह से फिनलैंड में सिर्फ 4000 केसेस और 140 डेथ्स हुए थे। एक पोल के मुताबिक ये पता चला था कि फिनलैंड के 85% सिटीजन्स ने अपनी प्राइम मिनिस्टर के डिसीजंस को सपोर्ट किया था। फिनलैंड ये कंट्री दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री मानी जाती है। साथ ही एजुकेशन सिस्टम और सोशल सेफ्टी के लिए भी फिनलैंड सबसे पॉपुलर है और ये सब सना मैरिन की ट्रू लीडरशिप की वजह से ही है। नंबर 4, कैटरीन जैकब्सडोटर, जो कि आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। कैटरीन ने अपने कंट्री में सारे सिटीजन्स के लिए फ्री कोविड टेस्ट प्रोवाइड की थी, यानी कि सिम्टम्स ना होने पर भी फ्री टेस्ट अवेलेबल की गई थी। साथ ही कोविड-19 सिचुएशन में कैटरीन ने पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम प्रोवाइड की थी, यानी आइसलैंड के सारे एम्प्लॉयज को काम ना होते हुए भी आधी सैलरी दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज देश के पूरे फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस पे डाल दिए थे ताकि कोविड का इम्पैक्ट उनके कंट्री के इकोनॉमी पर ना पड़े। और कैटरीन ने कोविड के इमरजेंसी मेजर्स के लिए कंट्री के जीडीपी में से 8% स्पेंड कर दिए थे। कैटरीन के इस बोल्ड लीडरशिप की वजह से आइसलैंड उन देशों में से एक है जो कि कोविड सिचुएशन से जल्दी रिकवर हो पाया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।